नमस्कार दोस्तों, दिव्य भारद्वाज ज्योतिष में आप सभी लोगों का स्वागत है। उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हमारे जीवन में ग्रहों का बहुत महत्व है। हकीकत में देखा जाए तो व्यक्ति खुद कुछ नहीं करता, जैसे उसके ग्रहों की स्थिति होगी वो अपने आप ही उस तरह से काम करने लगेगा। आपने उदाहरण के लिए आपने कभी देखा होगा कि एक बालक जो कि अपने शुरुआती दिनों में पढ़ाई लिखाई में उसका ज़्यादा ध्यान नहीं लगता, इवन वो 9th क्लास तक आ गया और घर वाले बड़े चिंतित रहते हैं कि पता नहीं ये आगे चल के क्या करेगा, पढ़ाई में इसका बिल्कुल मन नहीं लगता। और अचानक जब उसने 10th क्लास का एग्ज़ाम दिया तो देखा तो रिज़ल्ट उसका बेहद अच्छा था और उसके बाद उसने अपनी आगे की शिक्षा बहुत अच्छी प्राप्त की और आगे चल के बहुत ऊंचे पद पे वो आसीन हुआ। तो ऐसा क्यों हुआ? या इसके विपरीत आप ये देख लीजिए कि कुछ बच्चे होते हैं जो शुरू में बहुत अच्छा पढ़ते हैं, बहुत अच्छा उनका पढ़ाई में उनका जो रिकॉर्ड रहता है अपनी क्लास के अंदर बहुत अच्छा रहता है और आगे चल के सब गड़बड़ हो जाता है। लोग कहते हैं जी संगति खराब हो गई, उसके साथ ये घूमने लगा तो बिगड़ गया, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ हमारे ग्रह जैसे चल रहे होंगे उसके अनुरूप अपना रिजल्ट देंगे। तो ऐसे अनेक कोई एग्जाम्पल हैं जो अचानक हमारी ज़िंदगी चेंज हो जाती है। और कभी होता है आप घर पे बैठे हैं, अचानक कोई ऐसा फ़ोन आया कि उसके बाद आपको उस फ़ोन के माध्यम से अनेकों प्रकार के लाभ प्राप्त हुए। देखा जाए तो उस फ़ोन के बाद ज़िंदगी बदल गई। तो ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ ग्रहों की वजह से। ग्रह हमारे अनुकूल हैं तो हमारा जीवन बड़ा आसानी से चलता जाता है, और कभी भी विपरीत परिस्थितियों के जो ग्रह होते हैं उनकी अगर दशा हमारे ऊपर आ गई तो हमारे अनेकों प्रयास करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती। आज दोस्तों हमारा जो कार्यक्रम है वो है कारक ग्रह और उनके भाव। हमारे जो ऋषि मुनि थे उन लोगों ने कुछ भावों को किसी किसी ग्रह के लिए बहुत कारक माना कि अगर अमुक ग्रह उस भाव में बैठा होगा तो अपने बहुत अच्छे परिणाम देगा। वैसे तो ग्रह कहीं भी बैठ के, कुंडली के 12 भाव होते हैं, उन 12 भाव में कहीं भी बैठ के अच्छा या बुरा रिजल्ट दे सकता है। हो सकता है किसी भाव में किसी की कुंडली में किसी भाव में ग्रह बैठा हुआ है वो बहुत खराब रिजल्ट दे रहा है, जबकि किसी दूसरे की कुंडली में उसी भाव में बैठ के वो ग्रह बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन कुछ भाव ऐसे हैं जो ग्रह विशेष के लिए बहुत अच्छे होते हैं, बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। तो आज हमारी चर्चा इसी के ऊपर रहेगी। तो आइए जानते हैं कि कौन कौन से ग्रह किन भावों में कारक होते हैं। तो दोस्तों ये हमारी कुंडली है। इस कुंडली में ग्रहों के कौन कौन से कारक भाव होते हैं ये देखते हैं। इसमें मतलब जैसे हम सबसे पहले सूर्य को ले लेते हैं। तो सूर्य पहले घर में, नवें घर में, और 10वें घर में। अगर आपकी कुंडली में सूर्य इन स्थानों पे हैं तो ये इन भावों के कारक ग्रह हैं। ये ज्यादातर इन भावों में ये अपना अच्छा ही परिणाम देते हैं। बस इस पे मुख्यतः यही ध्यान रखना जरूरी है कि भाव तो जैसे पहले भाव में बैठा हुआ है तो इनकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए।
ऐसा ना हो कि डिग्री कम हो, क्योंकि 0 से लेकर 30 डिग्री तक कोई भी ग्रह होता है और उनको 6-6 भागों में बांटा गया। तो इस तरह से देख लेना है कि डिग्री उस ग्रह की कितनी है, क्योंकि अगर मतलब अगर देखा जाए तो ग्रह जो है 8 से लेके और करीब 20 डिग्री तक शुभ ही होता है, अच्छा परिणाम देता है अगर वो शुभ अवस्था में है। अगर मारक है तो फिर बल्कि उन डिग्रियों पे बहुत ज़्यादा खराब रिजल्ट देगा, मतलब इन डिग्री पे वो मजबूत हो जाता है। साथ में दृष्टि, उस ग्रह के ऊपर 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि ना हो। अगर 2 या 2 से अधिक पापी, अगर एक पापी ग्रह की दृष्टि है तो उतना अशुभ नहीं करेगा, लेकिन हाँ अगर 2 या 2 से अधिक पापी ग्रहों की दृष्टि है तो शुभ परिणाम नहीं देता। तो सूर्य के आपने देखे पहला, 9वां और 10वां, ये इसके कारक भाव हैं। इसके बाद ले लेते हैं चंद्रमा को। चंद्रमा चतुर्थ में और सप्तम में। आप अपनी कुंडियों पर देखें, अगर चंद्रमा इन भावों में है तो ये शुभ परिणाम ही देंगे। अगर ये किसी तरह से भी किसी दुष्प्रभाव में नहीं है, अगर ये दुष्प्रभाव में है तो फिर रिजल्ट इनका अच्छा नहीं होगा, लेकिन अगर ये दुष्प्रभाव में नहीं है तो सामान्य से भी ज़्यादा शुभ परिणाम ये इन घरों में देंगे। इसके बाद ले लेते हैं मंगल देव को। मंगल देव तीसरे घर में, छठे घर में और 10वें घर में कारक होते हैं। इन तीनों घरों में मंगल देव अपना बहुत शुभ परिणाम देते हैं। बल्कि मंगल देव अगर 10वें घर में है तो कुल दीपक राजयोग बनाते हैं। अगर ये शुभ स्थिति में है तो कुल दीपक राजयोग बनता है, जो कि बहुत ही शुभ परिणाम देने वाला होता है। इसके बाद ले लेते हैं बुध देव को। बुध देव चतुर्थ में और दशम में। चाहे तो आप इन्हें नोट भी कर सकते हैं। इन दोनों घरों में, चतुर्थ में और दशम में, बुध देव के बहुत शुभ परिणाम होते हैं। ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको सामान्य से भी ज़्यादा अच्छे फल देंगे हर तरीके से। जहाँ तक धन को ले लें, धन के हिसाब से भी, और दूसरे सुखों को ले लें उन हिसाब से भी, आपके कार्य क्षेत्र के हिसाब से भी, ये आपको हमेशा शुभ परिणाम देंगे। इसके बाद आ जाते हैं ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह बृहस्पति देव। बृहस्पति देव द्वितीय में, पंचम में, नवम में, दशम में और एकादश में। गुरुदेव इन 5 घरों में, द्वितीय, पंचम, नवम, दशम और एकादश, इन भावों में अपनी दशा और अंतरदशा में बेहद शुभ परिणाम देते हैं। विशेषतः पंचम और नवम में इनके रिजल्ट बेहद अच्छे होते हैं। गुरुदेव जहां बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन अगर अकेले ना हो, अगर साथ में कोई ग्रह है तो उस स्थान की भी हानि नहीं करेंगे। स्वराशि के भी होंगे तो उस स्थान की हानि नहीं करेंगे।
अगर अपनी राशि में नहीं है तो उस स्थान की हानि करते हैं, लेकिन जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ती है, जैसे इनकी पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि, 3 दृष्टियाँ हैं, तो जहाँ भी इनकी दृष्टि पड़ेगी वहाँ ये बेहद शुभ परिणाम देंगे इन 5 जगह में बैठ के। इसके बाद ले लेते हैं शुक्रदेव को। शुक्रदेव के लिए 3 घर हैं, चतुर्थ, सप्तम और द्वादश, चौथा, 7वां और 12वां। इन घरों में शुक्रदेव बेहद अच्छे परिणाम देते हैं। सप्तम में ये पत्नी का कारक होते हैं, लेकिन अकेले हों तब नुकसान देते हैं। अगर अकेले नहीं है तो किसी तरह का भी नुकसान नहीं देंगे। फिर ये अत्यंत शुभ फल देंगे चतुर्थ में, सप्तम में और द्वादश में। इसके बाद ले लेते हैं शनिदेव को। शनिदेव इन 5 घरों में तीसरा, छठा, 8वां, 10वां और 12वां, जबकि ये आप देख रहे हैं छठा, 8वां और 12वां मारक घर हैं। तीसरा भी मारक ही होता है क्योंकि परिश्रम का घर है, मेहनत का घर है। लेकिन शनिदेव इन 5 घरों में कारक होते हैं। ये आयु के भी कारक होते हैं, बल्कि सरकारी नौकरी के भी कारक होते हैं। तो ये 5 घर शनिदेव के हैं जिनमें ये अपना शुभ परिणाम देते हैं। अगर लेकिन ये आप डिग्री और दृष्टि पे जरूर ध्यान दें, क्योंकि अगर डिग्री ठीक नहीं है या उन पे दृष्टि ठीक नहीं है तो फिर शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे। इसके बाद आ जाते हैं राहु और केतु पे। राहुदेव इन 4 घरों में तीसरे में, छठे में, 10वें में और 11वें में। वैसे तीसरे घर में ज़्यादातर सभी पापी ग्रह अच्छा परिणाम देते हैं, लेकिन राहुदेव के ये 4 घर हैं जिनमें ये अपना बेहद शुभ परिणाम देते हैं। अच्छा धन प्राप्त होता है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, कामकाज अच्छा चलता है। तो इन 4 घरों में राहुदेव कारक होते हैं। उसके बाद ले लेते हैं केतुदेव को। केतुदेव के ये 2 घर हैं, दूसरा और 8वां। इन दोनों घरों में बेहद शुभ परिणाम केतु से प्राप्त होते हैं इनकी दशा और अंतर्दशा में। बल्कि 8वें में तो केतु आकस्मिक धन लाभ, अचानक धन की प्राप्ति, मतलब ऐसा धन जो आपने कभी सोचा भी ना हो, इस तरह का धन प्राप्त होता है। साथ में आध्यात्म का है, आध्यात्म की तरफ आदमी का रुझान हो जाता है, व्यक्ति जो भी स्त्री या पुरुष हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इन घरों में ग्रह अपना विशेषतः शुभ परिणाम ही देगा।
तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह से ग्रह किस भाव में कारक होता है और अपने बहुत शुभ परिणाम देता है। बस थोड़ा सा यही ध्यान रखना है कि उसकी डिग्री अच्छी होनी चाहिए, साथ में वो किसी तरह से भी पापी ग्रहों से द्रष्ट ना हो। यही एक दो चीज़ें देख के अगर आप अपनी कुंडली उठा के देख सकते हैं, अगर आपकी कुंडली में इस तरह के योग हैं तो निश्चित रूप से उस ग्रह की दशा, महादशा में आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।